चलिए स्टूडेंट्स, तो अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। वैद्युत द्विध्रुव हम यहां बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर कितना माइनस का क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना। एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश से मिलकर जो निकाय बनता है उस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव में जो एक ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, और ये दूरी कितनी है, 2a है। ठीक है। इस मध्य माइनस क्यू और प्लस क्यू पर हमने बिंदु a और बिंदु b मान लिए। ये बिंदु a और ये बिंदु b। ठीक है। बिंदु a पर माइनस क्यू आवेश रखा है और बिंदु b पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या है, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। ठीक है। और हमें क्या करना है, विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र निकालना है या निरक्षीय अक्ष पर। तो निरक्षीय स्थिति पर निकालना है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाला जो अक्ष है उसके लंबवत और इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को O मान लिया, AB के लंबवत और O से गुजरने वाला हमने एक तल बनाया। तो ये तल इस तरह से बनेगा। ये जो तल है, ये तल क्या है, इस AB के लंबवत है, AB के लंबवत है और AB के मध्य बिंदु O से गुजर रहा है। इसको हम बोलते हैं विषुवतीय तल। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, इस विषुवतीय तल पर हमने यहां पर एक बिंदु मान लिया, कितना, C। विषुवतीय तल पर एक बिंदु C मान लिया और इस बिंदु C पर मुझे इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, इसमें एक दो चीजें और देख लेते हैं। मैं बोलूं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है, Q गुणा 2a। P बराबर Q गुणा 2a। कोई एक आवेश, धनात्मक वाला आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। P बराबर Q गुणा 2a। ठीक है। P की दिशा माइनस Q से प्लस Q होती है, मतलब AB की ओर होगी। इसकी दिशा किधर है, AB की ओर है। तो Q इंटू 2a किधर, AB की ओर, AB की ओर इसकी दिशा हो गई। ठीक है। अब मुझे इस C पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो माइनस Q भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा और प्लस Q की वजह से भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो माइनस Q की वजह से अगर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहां पर एक ऐसे लाइन बना दी। ठीक है। हमें पता है ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक की ओर होती है और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से दूर होती है। तो ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऋणात्मक की ओर। यह विद्युत क्षेत्र क्या है, EA। A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और B बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो धनात्मक से क्या है, दूर हो जाएगा। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह इससे दूर होगा। यह विद्युत क्षेत्र कितना है, EB। यह विद्युत क्षेत्र EA, यह विद्युत क्षेत्र कितना है, EB है। ठीक है। देखिए यहां पे हमने क्या किया, इसको मैंने कोण मान लिया थीटा। इसको कोण मैंने कितना मान लिया, थीटा। मुझे क्या करना, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र निकालना है। पहली वाली क्लास में मैंने क्या किया था, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। उस लाइन को हम बोलते हैं अक्ष। ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। और इस लाइन के लंबवत और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से गुजरने वाला जो तल होता है, इसको बोलते हैं हम विषुवतीय तल। तो विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये क्या होगा, AB के लंबवत। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है। ये माइनस का Q आवेश बिंदु A पर रखा है, प्लस Q आवेश बिंदु
बी पर रखा हुआ है। ए और बी दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है, 2a दी हुई है। हमें पहले से ही पता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q गुणा 2a। P बराबर Q गुणा 2a क्या होता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा होती है -Q से +Q की ओर। बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो -Q वाला भी विद्युत क्षेत्र लगाएगा, +Q वाला भी विद्युत क्षेत्र लगाएगा। और हमें कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है तो A के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस B के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों का क्या होगा, सदिश योग। क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दोनों विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग करेंगे। ए के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो EA, बी के कारण विद्युत क्षेत्र EB। ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक की ओर होती है और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से दूर होती है। तो ये तो विद्युत क्षेत्र धनात्मक से दूर हो गया, ये विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक की ओर हो गया। क्या बात यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब यहां पर देखते हैं, मैं त्रिभुज ले रहा हूं ACO और AOC और BOC, त्रिभुज AOC और BOC, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। दोनों त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो देखो ये कोण 90, ये भी कोण 90। यह बिंदु C है, इस बिंदु की केंद्र से दूरी मैंने कितनी मान ली, R। जब भी हम किसी बिंदु से द्विध्रुव की दूरी देखेंगे या द्विध्रुव से किसी बिंदु की दूरी देखेंगे तो द्विध्रुव में न तो हम ऋणात्मक आवेश से दूरी लेते न धनात्मक से लेते, हम कहां से लेते हैं, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी लेते हैं। तो यहां पर केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। और हमें पता है कि दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है, इसलिए a का मान बहुत छोटा है किससे, r से। चलिए किसकी बात करते हैं, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC, इनकी बात जब हम करते हैं तो यहां पर देखो ये वाला भुजा क्या है, दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों क्या उभयनिष्ठ भुजा है R, ये A और ये भी A। कैसे, ये क्या 2a है, ये अगर यहां से यहां तक 2a है तो मध्य बिंदु से ये दूरी हो जाएगी स्मॉल a और ये भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल a। तो ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है और ये दोनों कोण कितने, 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीन चीजें सेम है, तो क्या समरूप त्रिभुज हो गए। और अगर समरूप त्रिभुज है तो इनको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज है तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या है, थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। यहां पर देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो AB रेखा के समांतर है और बिंदु C से होकर गुजरती है। बिंदु AB के समांतर और C से गुजरने वाली रेखा खींची, तो रेखा देखो इस तरह से हो जाएगी। ये रेखा क्या है, इस AB के समांतर रेखा है और बिंदु C से गुजर रही है। AB के समांतर और बिंदु C से गुजरने वाली ये रेखा खींच ली। अब देखो हम एक चीज देखें, यहां पर मान लेते हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा इस तरह से काट रही है। तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि हम यहां से देखेंगे तो ये क्या जेड बना रहा है, इस तरह से क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं। कैसे, ये जेड बना है तो ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। ऐसे हम यहां देखेंगे अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। और दोबारा देखते हैं, मान लेते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा इनको इस तरह से काट रही है, ये दो समांतर रेखाओं को एक रेखा इस तरह से काट रही है। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे ये वाला कोण अगर थीटा है तो इधर वाला ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? अभी केवल कुछ नहीं किया, डायग्राम बनाया है, डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। अभी कुछ नहीं लिखा है मैंने, केवल डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। ये कोण थीटा क्यों हुआ, यहां से डिस्टेंस r क्यों है, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC समरूप त्रिभुज क्यों है, इन चीजों को मैंने डिस्कस
किया है। ई की दिशा इधर क्यों है, ईबी की दिशा इधर क्यों है, क्या ये सारी बात क्लियर है आपको? चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। यहां पे थीटा के सामने वाला लंब आधार कितना हो गया ए, कर्ण की अगर हम बात करेंगे तो यह आर है, यह ए है, ये 90, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है। और कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। या फिर हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण हो जाएगा रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है आर, आर का वर्ग, आधार कितना ए का वर्ग, इसकी घात 1/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी है 1/2, मतलब रूट। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इधर भी कर्ण यही होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, यह कर्ण हो गया, ये भी कर्ण हो गया। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ए है और कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, यह कॉस थीटा का मान आ गया। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहां पर निकालें बिंदु सी पर विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर विद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र, ठीक है ना, बिंदु सी पर विद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र। तो यहां पर हम क्या विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, तो बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कितना है ईसी। ईसी क्या हो जाएगा ईए प्लस ईबी। याद है अध्यारोपण का सिद्धांत, दो आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू के कारण ईए है, प्लस क्यू के कारण ईबी है, तो दोनों का सदिश योग हो जाएगा। तो इनका सदिश योग करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ई एक सदिश विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाला। ई ए विद्युत क्षेत्र क्या है, ए बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र। ई ए की अगर हम बात करते हैं, ई हो जाएगा कितना, देखो यहां पर मान लीजिए आवेश कितना है क्यू है, यहां पर आवेश क्यू है और इससे आर दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालें तो ई होता है कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर ये हो जाएगा कितना के क्यू और दूरी कितनी है आर, दूरी कितनी है ये ए और सी के मध्य की दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, इसकी होल घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है ना, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर क्या है दोनों इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, दूरी ये है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये घात 1/2 है, ये घात 2 है, 1/2 से 2 को काट देंगे तो यहां पर बचेगा क्या क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया परिमाण। ऐसे ही यहां पर मैंने निकाला बी बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र। यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहां पे आवेश क्यू है और यह दूरी भी कितनी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, तो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों आवेश के परिमाण समान हैं और आवेश और बिंदु के मध्य की दूरी भी समान है, इसलिए बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र और बिंदु बी के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र का समान निकल के आएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र को मैंने कितना मान लिया ई, और इस विद्युत क्षेत्र को मैंने कितना मान लिया ई, दोनों के ही परिमाण बराबर हैं। यहां पर लिखेंगे ई ए परिमाण बराबर ई बी परिमाण बराबर ई। ठीक है ना, ए के कारण विद्युत क्षेत्र और बी के कारण विद्युत क्षेत्र को मैंने कितना मान लिया ई मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, ए और ईबी का सदिश योग करना है।
सदिश योग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों सदिशों के घटक कर लेता हूं। घटक आपने 11वीं क्लास में खूब पढ़े होंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ये मान लेते हैं एक्स वाई अक्ष दिए हुए हैं, ये मान लेते हैं कोई सदिश ए दिया हुआ है, और सदिश ए का मान लो इस दिशा में कोण कितना है, थीटा है। तो इस दिशा में कोण अगर थीटा है तो ये वाला घटक हो जाएगा ए कॉस थीटा। जिस दिशा में थीटा होता है उस दिशा में घटक कॉस थीटा आता है, और ए कॉस थीटा के जो लंबवत घटक आएगा वह घटक होगा ए साइन थीटा। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा और उसके लंबवत साइन थीटा। यहां पर देखेंगे ईए का इस दिशा में घटक, इस ईए का थीटा की ओर घटक, ईए का इधर घटक करेंगे तो देखो ये घटक निकल के आएगा ई ए कॉस थीटा। ई ए का इस दिशा में घटक ई ए कॉस थीटा, और ई ए का जब नीचे की दिशा में घटक लेंगे तो यह घटक निकल के आएगा ई ए साइन थीटा। ये ई ए कॉस थीटा, ये ई ए साइन थीटा। साइन थीटा के घटक ई ए के घटक हो गए। ऐसे ही हम घटक कर लेते हैं किसके, ई बी के। इस ईबी का थीटा की ओर घटक, ईबी का थीटा की ओर घटक कितना आ जाएगा, ईबी कॉस थीटा। ये हो गया ईबी कॉस थीटा। और इस ईबी कॉस थीटा के जो लंबवत घटक होगा इस दिशा में घटक, ये कितना है, ईबी साइन थीटा। ये ईबी साइन थीटा और ये ईबी कॉस थीटा। अब यहां से अगर हम देखें तो ई ए और ईबी क्या दोनों के परिमाण बराबर हैं? ऊपर की दिशा में घटक ईबी साइन थीटा और नीचे की दिशा में ई ए साइन थीटा। ई ए और ईबी दोनों के परिमाण समान है और साइन थीटा भी समान है, और दोनों घटकों की दिशा विपरीत है। इस वजह से ई ए साइन थीटा और ईबी साइन थीटा आपस में कट जाएंगे। ई ए साइन थीटा किधर है, नीचे, ईबी साइन थीटा किधर है, ऊपर। दोनों के परिमाण समान है, दिशा विपरीत, तो आपस में कट जाएंगे। और ये ई ए कॉस थीटा, ये ईबी कॉस थीटा, दोनों की दिशा समान है तो यह जुड़ जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ये जो दिशा है यह ए बी के लंबवत, मतलब क्या है, विषुवतीय तल। विषुवतीय तल की ओर विद्युत क्षेत्र के घटक निरस्त हो जाते हैं या कट जाते हैं, और विषुवतीय तल के लंबवत मतलब अक्ष की ओर ए बी के समांतर घटक जुड़ जाते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, विषुवतीय तल की ओर विद्युत क्षेत्र के घटक, विषुवतीय तल की ओर विद्युत क्षेत्र के घटक निरस्त हो जाते हैं तथा अक्ष के समांतर, ये अक्ष है, अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर विद्युत क्षेत्र के घटक, विद्युत क्षेत्र के घटक जुड़ जाते हैं। अक्ष के समांतर विद्युत क्षेत्र के घटक जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम निकालें ईसी सदिश का परिमाण, यह बिंदु सी पर स्थित कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, यहां पे ई कुल लिख देते हैं इसको, ई कुल परिमाण, कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण। चलिए यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ई ए भी ई है, ई ए भी ई है, ई बी भी ई है, तो जाएगा कितना, 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। और e का मान कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो e कुल का मान हो जाएगा 2e का मान के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा का मान हो जाएगा, कॉस थीटा का मान देखो यहां पर मैंने पहले ही निकाल रखा है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 हो जाएगा कितना, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे कितना, ई कुल सदिश का परिमाण 2k/q_a, तो k/q गुणा 2a, इस 2 को a के साथ गुणा कर दिया तो हो जाएगा k/q गुणा 2a, और यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर घात कितनी है 1, और यह घात 1/2, 1 प्लस 1/2 घात होगी यहां पर कितना 3/2। कुल विद्युत क्षेत्र ई कुल हो जाएगा k/q गुणा 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगी। q गुणा 2a बोलो क्या होता है, q गुणा 2a होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, q गुणा 2a को हम लिख देंगे P। ई कुल सदिश का परिमाण हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। हमें पता है दो विद्युत ध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी होती है, तो ये ए का मान क्या है, आर के सापेक्ष में बहुत ही कम है। मुझे पता है यहां पर ए का मान आर के सापेक्ष में बहुत छोटा है, ए का मान बहुत छोटा है किससे, आर से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा। किसी समुद्र में एक लोटा पानी मिला दें तो समुद्र का जलस्तर थोड़ी बढ़ जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर स्क्वायर बहुत बड़ा मान है, उसमें छोटे से मान को जोड़ें या ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह आर स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, आर स्क्वायर। तो ई कुल हो जाएगा कितना, के पी अपॉन इसकी जगह पर क्या रख दिया, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की घात कितनी है 3/2, और 2 घात से 2 घात कट जाएगी तो आर की घात कितनी बची, 3 बची। ये हो जाएगा कितना, ई कुल सदिश का परिमाण बराबर के पी अपॉन आर की घात 3। ई कुल बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा के पी अपॉन आर की घात 3। अब यहां पर देखें तो ई कुल सदिश दिया हुआ है, इसका केवल हमने परिमाण निकाला है। हमें विद्युत क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों निकालने होते हैं। दिशा देखते हैं तो इसकी दिशा इस दिशा में है, ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, और P की दिशा क्या है, -q से +q। P की दिशा -q से +q और उसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र है, ये P विद्युत क्षेत्र E, P E क्या दोनों आपस में विपरीत हैं, दोनों ही आपस में विपरीत हैं। तो यहां पर अगर मैं लिखूं E कुल विद्युत क्षेत्र, तो माइनस के KP पर सदिश आ जाएगा अपॉन RQ। ये माइनस क्यों आया आपको समझ में आना चाहिए, P की दिशा -q से +q और E की दिशा इस दिशा में है, ठीक है, दोनों ही विपरीत हैं, दोनों ही विपरीत है तो माइनस आ जाएगा। और K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो यह सूत्र बन गया, और एक बन सकता है ई कुल बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यू, और यहां पे क्या लगा देंगे हम, सदिश। तो यह आ जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र का मान, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यू। जो पी की दिशा है और कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यह आपस में विपरीत है। तो यह हमारा आज का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। के का मान होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के हट जाएगा,
ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इक्वल बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। के का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।